जी बेटा, अब हम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स पहले लिखेंगे, तो क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया है, ए इनवर्स पहले और ए बाद में, तो क्या वैल्यू आई थी ए इनवर्स की 1/18 और ये मैट्रिक्स है, और उसके बाद आपने ए लिखना है जो कि क्या है 2 1 -3 0 1 0 2 1 6। जी वैल्यू बोलेंगे इसकी, रो वाइज वैल्यू 6 -9 3 0 0 18 0 0 -2 0 2। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन इसकी भी आप पेपर में भी ये एरो वाला अगर सिस्टम करेंगे तो गलती के चांस नहीं होंगे। 1/18, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 12, सेकंड से 0, थर्ड से 6, फिर इस रो ने इस कॉलम से फर्स्ट से 6 और ये -9 और +3, फिर इस रो ने इससे -18, सेकंड से -0, थर्ड 6 3 are 18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकंड को सेकंड से ये भी 0, थर्ड को थर्ड से ये भी 0, इस रो में अब इस कॉलम से 0 18 और 0, ये कॉलम इससे मल्टीप्लाई 0 0 और +0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई -4 +0 और 2 2 4, फिर इस रो ने इससे -2 +0 +2, फिर इस रो ने इससे 3 3 2 6 प्लस का 0 और 12। तो बेटा ये 1/18 ये 9 प्लस के माइनस का 9 0, माइनस का 18 प्लस का 18 ये भी 0, ये 0 18 और 0 0 0 और 18। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से कट के 1, ये 0 और ये भी 0, ये 0 1 और 0 0 0 और 1। तो देखा जाए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 है, दोनों का आंसर सेम आ गया और दोनों ही I3 के इक्वल है। अब यही हमने प्रूव करना था, लास्ट में जस्ट आपने लिख देना है हेंस प्रूव। करेंगे इसको कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, बट मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे कि पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका इनवर्स लें, या इन दोनों का अलग अलग इनवर्स लेकर मल्टीप्लाई करें, लेकिन याद रखिएगा कि ऑर्डर इसका यही रहना है, तो ये दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं सिंपल ए और बी को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ए है 2 1 8 6 और बी है 3 2 0 2। इसको मल्टीप्लाई करें, ये रो और ये कॉलम, 2 3 6 और ये 0, और इसको इससे 2 2 4 और ये 2 1 2 प्लस का साइन, फिर इससे मल्टीप्लाई करें 8 3 24 6 0 0, फिर 8 2 16 6 2 12 प्लस का साइन, यह आ जाएगा 6 6 24 और 28। तो बेटा अगेन ए इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन ये इनवर्स 2 रो 2 कॉलम का है, तो इनवर्स का फार्मूला तो वही रहना है 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ AB। लेकिन बेटा इसके जॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर नहीं निकालने पड़ेंगे, वो सिर्फ 3/3 में निकालते हैं। तो AB का डिटर्मिनेंट हमारे पास चाहिए पहले, तो उसके लिए आप पहले AB का डिटर्मिनेंट ले लें। AB डिटर्मिनेंट इधर ही कैलकुलेट करने की इसकी जरूरत है। AB डिटर्मिनेंट, तो 2 ब्रैकेट्स माइनस हमेशा ही, फिर 2 ब्रैकेट्स, तो पहली वैल्यू 6 28, फिर 6 और 24, इसको मल्टीप्लाई कर लें 168 माइनस
6 4 24 2, 6 2 12, 144। तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 में से 4 आ जाएगा 24। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ए बी के इनवर्स के लिए क्या करना है, 1/24 और एडजॉइंट कैसे लेना है। तो देखो बच्चों, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 रोज 2 कॉलम में आपने पहली और उसकी आपकी जो सामने वैल्यू है इनकी जगह चेंज कर देनी होती है। इसको 28 को उधर लिख दें, 6 को इधर लिख दें, तो 28 और 6, और फिर जो दूसरी और उसके सामने वाली वैल्यू उनके जगह नहीं चेंज करनी बल्कि साइन चेंज करने हैं। तो ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव लिखेंगे, ये भी पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो ये 24 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक आंसर आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करें या ना करें, ये पहला आंसर आ चुका है। अब दूसरा आंसर लेने के लिए हमें बी का इनवर्स और ए का इनवर्स चाहिए, तो आप पहले बी लिखेंगे, बी हमारे पास है 3 2 0 2, तो इसका डिटर्मिनेंट लें, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट जरूरी है, चेक करना होता है कि हम ले भी सकते हैं कि नहीं। तो पहली वैल्यू 3, उसके सामने 2, फिर है 2 और ये 0, तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 माइनस 0, बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6, 0 था तो नहीं ले सकते थे। अब बी इनवर्स का फार्मूला बनाने लगा, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1/b 6 है, एडजॉइंट ऑफ बी कैसे होगा, पहले उसके सामने वाले की सिर्फ जगह चेंज करेंगे और दूसरे उसके सामने वाले के साइन चेंज। ये नेगेटिव का 2 0 हमारे पास, इसका साइन चेंज नहीं होगा, बी इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो ए लिखेंगे पहले, ए की वैल्यू है 2186, तो ए का डिटर्मिनेंट पहले 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू 2, उसके सामने 6, फिर 1 और उसके सामने 8, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 8, 4 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब आपने ए इनवर्स का भी फार्मूला बनाना है, जो कि होगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/a डिटर्मिनेंट है 4, एडजॉइंट ऑफ ए, पहले उसके सामने वाले की जगह चेंज करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, -1 -8। अब दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, इस ऑर्डर के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स का आंसर ये है, वो लिखते हैं 1/6, इसकी वैल्यू 2 - 2 0 और 3, फिर बेटा ए इनवर्स उसका 1/4 शुरू में, लेकिन मैट्रिक्स उसका बाद में ही लिखना है आपने, 6 - 1 -8 और 2, उसी तरह मल्टीप्लाई करें, तो पहले इसको बाहर मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से, 6 को 4 से 24, फिर 2 6 are 12, फिर इससे माइनस प्लस 8 को 16, फिर इस रो में इस कॉलम से, तो माइनस का 2 और माइनस का 4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 और माइनस का 24, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस का 3 2 6, तो 1/24 सॉल्व करें बेटा इसको, 28 - 6 24 और 6, ये नंबर 2 आ गया। चेक करो बेटा, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इक्वल हैं, तो आप लिख देंगे जी आंसर प्रूव। तो ये प्रॉपर्टी जो थी हमने मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 का था उसकी मदद से इसको प्रूव कर लिया। इसको नोट करें, रिपीट करें, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 के लॉन्ग क्वेश्चन 7 के थर्ड पार्ट से होगा, और इसमें हमने वेरिफिकेशन लेनी है उसी प्रॉपर्टी की जिसमें हमने ऑर्डर 2 के साथ किया था, यानी आपने वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बराबर होगा बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। और आई थिंक ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है या आएगा ये लॉन्ग की फॉर्म में ही होगा, तो है कुछ नहीं है इसमें, देखने से तो ये लगता है कि ये ऐसे होना है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? उसकी रीज़न ये है कि इसमें योटा को डिस्टर्ब करता है और ऑर्डर 3 डिस्टर्ब करता है।
लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, ताकि हम इसका डिटर्मिनेंट ले सकें ए और बी। ए की वैल्यू है 2 माइनस अयोटा 6, 1 2 अयोटा माइनस अयोटा 1 एंड 6, और बी की वैल्यू है 3 1 2 1 0 1 0 1 1। ये बी की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने ए बी की वैल्यू के बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इधर देखिए, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 6, जरा चेक करते रहना अपने मल्टीप्लिकेशन को। सेकंड वैल्यू सेकंड से माइनस अयोटा, थर्ड वैल्यू थर्ड से 0। फिर इसी रो में इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से 2, सेकंड वैल्यू को सेकंड से 0, थर्ड वैल्यू को थर्ड से 6। फिर इसी रो में इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से 2 to 4, सेकंड वैल्यू को सेकंड से माइनस अयोटा, थर्ड वैल्यू को थर्ड से प्लस का 6। अब बेटा ये रो इस कॉलम के साथ फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 3, सेकंड वैल्यू सेकंड से प्लस 2, थर्ड वैल्यू थर्ड से 0। अब इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट से 1, सेकंड से 0, थर्ड वैल्यू थर्ड से अयोटा। फिर इसी रो ने इस कॉलम से 1 और 2 से मल्टीप्लाई 2, सेकंड है इससे प्लस 2, और थर्ड वैल्यू इससे प्लस अयोटा। अब इसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करें। -3 अयोटा प्लस का 1 और प्लस का 0, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दें। माइनस अयोटा प्लस 0 और प्लस का 6। थर्ड वैल्यू से करें -2 अयोटा प्लस का 1 और प्लस का 6। ठीक हो गया? अब बेटा इसका आंसर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 6 माइनस अयोटा, ये 8 और ये 10 माइनस अयोटा, और ये 3 और प्लस 2 5, और ये 1 प्लस अयोटा, ये 4 प्लस अयोटा। इसको लिखेंगे तो -3 अयोटा प्लस 1, ये 6 माइनस अयोटा, और ये 7 माइनस 2 अयोटा। अभी सिर्फ ए बी आया है, डिटर्मिनेंट लेते हैं अभी हम इसका। चलें जी, आप डिटर्मिनेंट भी जरा आपने सोच समझ के लेना है। पहली वैल्यू 6 माइनस अयोटा और डिटर्मिनेंट, फिर अपोजिट साइन -8 डिटर्मिनेंट, फिर थर्ड वैल्यू 10 माइनस अयोटा और डिटर्मिनेंट। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेगा बेटा। 6 वाली रो छोड़ दो, 6 वाला कॉलम छोड़ के लिखे 1 प्लस अयोटा, 4 प्लस अयोटा, फिर 6 माइनस अयोटा, 7 माइनस 2 अयोटा। 8 वाला कॉलम भी छोड़ दे, 8 वाली रो भी छोड़ दे, ये आ जाएगा 5, फिर है 4 प्लस अयोटा, 5 4 प्लस अयोटा, और नीचे 1 माइनस 3 अयोटा और 7 माइनस 2 अयोटा। अब बेटा ये कॉलम छोड़ दें और ये वाली रो छोड़ दें, तो ये 4 वैल्यू बचेंगे। इसको लिखेंगे 5, ये होगा 1 प्लस अयोटा, फिर 1 माइनस 3 अयोटा, और ये 6 माइनस अयोटा। समझ आ गई? अब आपने बताना यहाँ पर तो मिस्टेक होगी, आप पूरा आई कांटेक्ट रखिए इस पे। अब यहाँ पर 6 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से गलतियाँ हुई हैं। देखो 1 पहले इन दोनों वैल्यू से, 7 माइनस 2 अयोटा, फिर अयोटा इन दोनों वैल्यू से, प्लस 7 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। अब बेटा 6 पहले इनसे और अपोजिट साइन, प्लस का 24 बन रहा है, माइनस का 24 लिखेंगे, प्लस का 6 अयोटा बन रहा है, माइनस का 6 अयोटा लिखेंगे, फिर माइनस का 4 अयोटा बन रहा है, प्लस का
इसको सॉल्व करें। 5 7 5 35 माइनस 5 2 10 अयोटा, फिर 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, 4 प्लस अयोटा माइनस 3 अयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, माइनस 12 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, 3 अयोटा स्क्वायर। फिर देख लें ये 1 इन दोनों से अपोजिट साइन, ये कौन सा आना है माइनस का, और ये भी कौन सा आना है माइनस का। अब माइनस 3 अयोटा माइनस का 12 मान रहा है तो कौन सा लिखना है प्लस, फिर माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर मान रहा है तो आपने कौन सा लिखना है प्लस का। समझ आ गई बेटा? चलिए जी अब इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है। 6 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा 7, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना 5 अयोटा, ये पॉजिटिव का 2 माइनस 24, ये माइनस 2 अयोटा और ये माइनस 1, और अभी तीसरी वैल्यू रहती है इसकी, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। यहाँ पर 10 माइनस अयोटा, तो क्या होगा ये 5 इससे 30 माइनस 5 अयोटा, फिर इसी तरह पॉजिटिव का मान है तो नेगेटिव का मान लिखेंगे, और पॉजिटिव का अयोटा है तो नेगेटिव का अयोटा लिखेंगे, फिर माइनस का 3 अयोटा है तो प्लस का 3 अयोटा लिखेंगे, फिर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर है तो प्लस का 3 अयोटा स्क्वायर होगा अपोजिट साइन के साथ। अब बेटा दोबारा फिर देख लें, ये दोनों नेगेटिव थे, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, ये भी नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ। अब ये हमारे पास इसको सॉल्व किया है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 8, ये 35 माइनस 10 अयोटा माइनस 4 माइनस अयोटा और प्लस ये पॉजिटिव का 11 अयोटा, और ये माइनस का 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस अयोटा, ये 30 माइनस 5 अयोटा माइनस 1, 3 में से 1 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस का 3 है। मजीद सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस अयोटा, 7 और 2 9 और 25, तो माइनस का 16 बचेगा। ऐसे ही होना कैलकुलेटर से सॉल्व करके 7 और 2 9, पॉजिटिव का 9 और नेगेटिव का 25, तो माइनस का 16, और यहाँ पर 5 माइनस 2 प्लस का 3 अयोटा, क्लोज हो गया, माइनस 8, तो 35 में से 7 35 में से 7 माइनस करें 28 आएगा। 10 में से 11 में से 10 तो 1 नहीं होगा, ये भी क्लोज हो गया। अब थर्ड पे आए, 10 माइनस अयोटा, ये 30 में से 4 26, और ये माइनस का 3 अयोटा। अब बेटा इसके बारे में माइनस 96, 6 3 18 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 16 अयोटा, माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 8 64, 6 आ जाएगा, 8 2 16, 6 22, 224 आ गया, माइनस का 8 अयोटा। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करें 260, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 30 अयोटा, ये माइनस का 26 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। चलो बेटा बताओ तो आप कैसे करोगे। माइनस 96, पहले तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू को भी ये कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। चलिए लिखिए अपने कैलकुलेटर पे माइनस 96, उसके बाद बेटा लिखिए माइनस 224, फिर लिखें प्लस का 260, और बताएं क्या आया आपसे माइनस 16। चलिए अब इन दोनों को ऐड करें,
प्लस 16, उसमें से माइनस कर दें 8, उसमें से माइनस कर दें 30, उसमें से माइनस कर दें 26, माइनस 30 आ गया, माइनस 30 और तो ये बन गया कि हमारे पास अभी डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आया है। उसके बाद हमने कोफैक्टर फाइंड करने हैं, कोफैक्टर के बाद जाके फिर हमारा इन्वर्स आता है और इन्वर्स के बाद फिर हमने वेरिफिकेशन करनी है। पहले यहाँ तक जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी बेटा, अब हमने क्योंकि ए बी और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, तो अब हम ए बी का इन्वर्स ये लिखते हैं। तो आपको पता है कि ए बी का इन्वर्स, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा 1/AB डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ AB, ये होगा जी। तो डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ AB के लिए इनके कोफैक्टर निकालने हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। साइन टू साइन करने से तरीका बताया था, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। वैल्यू लिखना फिर एक और पार्ट है जिसमें पहले रो छोड़ दें ए बी की। अब आपको ए बी लिखना पड़ेगा, ए बी लिखा था ना, ए बी क्योंकि हमने उसको फाइंड कर लिया था, लिखवाएंगे क्या था ए बी, ताकि एक दफा ना वैल्यू लिखने के लिए हम उसको यूज कर लें। 6 माइनस 1, 6 माइनस आयोटा, 8, 10 माइनस आयोटा, 5, 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा। अब देखो बेटा 1 1, पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, ये लो पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ दिया इस तरह से। तो ये चार वैल्यू लिखेंगे आप इसमें, 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 6 माइनस आयोटा और 7 माइनस 2 आयोटा। फिर 1 2, पहली रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 5, 4 प्लस आयोटा और ये है 1 माइनस 3 आयोटा और 7 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, ये 1 2 आ गए। अब आ जाएगा 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 5 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस आयोटा, फिर 2 1 आ गया। दूसरी रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, ये होगा 8 10 माइनस आयोटा, फिर है 6 माइनस आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा। फिर बेटा 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 6 माइनस आयोटा, 10 माइनस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा। 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा, 8 1 माइनस 3 आयोटा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर बचेगा 6 माइनस आयोटा। अब आ गया 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 10 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा। 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 माइनस आयोटा, 10 माइनस आयोटा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 4 प्लस आयोटा, फिर 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 6 माइनस आयोटा, 8 5 1 प्लस आयोटा। तो वैल्यू लिखना भी एक आर्ट हो गया।
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर आपने तवज्जो से ना किया। तो देखें इस मान ने इन दोनों से मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 अयोटा, फिर अयोटा ने इन दोनों से 7 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर आ, फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई अपोजिट साइन 24, ये प्लस का 6 है तो माइनस 6 अयोटा, माइनस का 4 अयोटा है तो प्लस का 4 अयोटा, माइनस का अयोटा स्क्वायर है तो प्लस का अयोटा स्क्वायर है। समझ गए? अब आपको पता है, इधर देखो जरा कि ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पकड़े पहले, ये है 7, डायरेक्ट करनी है ना, इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं लेकर जा रहा। 7 माइनस 24 करें, 7 माइनस 24 माइनस 17 आ गया। इधर देखो जरा, अब माइनस 17 ये लिख लिया मैंने कि माइनस 17 है, ये बताओ मुझे क्या आएगा? माइनस का आयोटा स्क्वायर नहीं बचेगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 इसमें कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 16। तो बेटा इसका मतलब है कि कांस्टेंट आ गया माइनस 16 जी। अब आ जाए आयोटा वाली वैल्यू पे, 7 में से 2 5, यही था ना, 7 में से 2 5 और यहाँ से माइनस का 1 और जमा का 4। फिर देखिए कैलकुलेटर में करेंगे, माइनस 2 लिखें प्लस 7 माइनस 6 प्लस 4 3 अयोटा है। ये बेटा पहला आंसर आया है इसका, को फैक्टर पहला आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखें माइनस 35 माइनस 10 अयोटा माइनस 4 माइनस अयोटा, माइनस है तो प्लस 12 अयोटा, माइनस है तो प्लस 3 अयोटा स्क्वायर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 35 इधर देखें, 35 में से 4 माइनस कर दें 31, ये लिख लिया मैंने 31। अब मुझे बताओ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 कितना आ जाएगा? 11 में से 3 है 28, ये बन गया माइनस का 28। अब आयोटा की वैल्यू लिखो -10 और 11, तो पॉजिटिव का 1 बचेगा, ये पॉजिटिव का 1। लेकिन बेटा आपको पता है कि बाहर क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज करो, 28 माइनस अयोटा, ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर, ये पहला और ये दूसरा आंसर परफेक्ट। अब आ जाए इसमें 5 को मल्टीप्लाई करें 30 माइनस 5 अयोटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई अपोजिट साइन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस 3 अयोटा, माइनस है तो प्लस 3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, 30 में से 1 माइनस करते हैं 29, 29 और ये माइनस का 1 बचेगा बेटा, ये माइनस का 3 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 29 में से 3 माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा, 26। अब यहाँ पर 5 माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 अयोटा, ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। अब आ जाए इस पे, इसको सॉल्व करें, बाहर माइनस 8 7 56 माइनस 16 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस का 60 और प्लस का 6 अयोटा, फिर प्लस का 10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस अयोटा स्क्वायर लिखेंगे। चलो सिंप्लीफाई करें इसको, करें बेटा 56 माइनस 60, 56 माइनस 60 माइनस 4 और ये प्लस का 1 हो जाना है, तो माइनस का 3 रह जाएगा, समझ आ गई ना, माइनस का 3। अब बेटा इसको देखो, 16 और ये भी 16, प्लस के 16 और माइनस के 16 ये कट गए तो 0 ही होता है, ऐसे ही आता है, या सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव का 3, तो एक और आंसर आ गया को फैक्टर का। अब इसका को फैक्टर देखें, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई 42 और -12 अयोटा, फिर -7 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके इसको अपोजिट साइड के साथ -10 प्लस अयोटा और माइनस का 30 है तो प्लस का 30 अयोटा,
माइनस माइनस प्लस माइनस लिखेंगे 3 आयोटा स्क्वायर। चलो बेटा फिर कैलकुलेटर पकड़े, ये देखो जरा 42 में से 10 माइनस कर दें 32। अब देखो जरा ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस हो जाएगा। 32 और प्लस 1 कितना हो गया 33, ये 33 लिखेंगे। अब ये माइनस का 19 लिखें, -19 और ये प्लस का 31, बताएं क्या आया है 50। फिर देखें ये माइनस का 19 और प्लस का 31, 12 आयोटा। तो लो बेटा एक और आंसर आ गया है, ये ले कोफैक्टर लिख रहे हैं। अब आ जाए इस पे माइनस मल्टीप्लाई करें इसको, इधर देखो बेटा ये बन नहीं रहा 6 माइनस आयोटा का स्क्वायर सेम है ना, तो क्या होता है 6 माइनस आयोटा का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2ab 12 आयोटा स्क्वायर बना के सॉल्व कर दिया। इसको अपोजिट साइन के साथ -8 और माइनस का 24 है प्लस का 24 आयोटा लिखेंगे। लिखवाओ बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए जरा 36 में से 8 माइनस कर दें कितना 28 में से एक और -1 कर दें 27, तो ये आएगा 27, साइन चेंज हो गई माइनस का 27 आएगा। अब ये देखो 12 आयोटा पॉजिटिव का 12 आयोटा बचेगा, तो बाहर के माइनस की वजह से माइनस का 12 आयोटा लिखेंगे, तो इसका आंसर भी आ गया हमारे पास ये वाला। अब ये वाली वैल्यू आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा 8 4 32 32, इसको इससे मल्टीप्लाई 8 आयोटा, फिर ये अपोजिट साइन के साथ -10 प्लस आयोटा, ये प्लस का आयोटा है तो -10 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर है तो प्लस आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू इसको सॉल्व करो बेटा 32 -10 माइनस का 22 और 22 और ये भी एक माइनस का हो गया तो 21 आ जाएगा, तो पॉजिटिव का 21। अब आयोटा वाली वैल्यू पे आ जाए, ये 9 पॉजिटिव और ये 10 तो माइनस का आयोटा है, तो बेटा ये भी हमने एक कोफैक्टर और निकाल लिया। अब आ जाए इस पे, इसको सॉल्व करें, ये माइनस ये मल्टीप्लाई करें 24, ये इससे मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, ठीक है 24 और 6 आयोटा, इसका अपोजिट साइन होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई किया इसके साथ -4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसकी बारी है -50 और +5 आयोटा। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, देखो 24 और माइनस का 50 करो माइनस, तो ये प्लस का मान है -26 + 1 -25, तो बाहर जो माइनस है उसमें इसको +25 कर देना। अब आयोटा वाली वैल्यू देखो, ये है 2 और 2 और 5 7 पॉजिटिव का, बाहर वाले में इसको -7 आयोटा है, तो ये भी एक आंसर आ रहा है। अब लास्ट आंसर पे आ जाओ, इस पे ये क्या होगा 6 × 1 6 और +6 आयोटा, फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर, अब माइनस का 40, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, ये देखिएगा 6 और -40 -36 -36 -34 और +1 -33, तो ये -33 आएगा, फिर 6 में से 1 5 प्लस का 5 आयोटा। ले जी ये हमने सारे क्योंकि कोफैक्टर कैलकुलेट किए हैं, तो आपको मैंने बताया था कि बेटा कोफैक्टर में क्या करना है, आपने कोफैक्टर में करना है कि एडजॉइंट कैसे लिखना है, इसमें इन सारी वैल्यू को आपने कॉलम वाइज अरेंज करना है, सारी वैल्यू को कॉलम वाइज अरेंज करना है। पहला आंसर ये है -16 + 3 आयोटा, दूसरा आंसर ये है हमारे पास 28 माइनस आयोटा, तीसरा आंसर है 26 -3 आयोटा, नेक्स्ट आंसर 3, नेक्स्ट है 33 + 12 आयोटा, और नेक्स्ट आंसर बेटा
हमारे पास है 21, ये -27 और 12 अयोटा, और नेक्स्ट है 21 माइनस अयोटा, और वो है 25 7 अयोटा, और ये है 33 + 5 अयोटा। ये एडजॉइंट आया है, बात अभी खत्म नहीं हुई। अब आपने फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। तो क्या फार्मूला था बेटा? 1 / डिटर्मिनेंट। लिखवाएं मुझे, डिटर्मिनेंट क्या आया था जी? माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी? -60 -30 अयोटा, यही थी ना। अब बेटा इधर देखें, ये हमारे पास -16 3 अयोटा, 3 और 21 माइनस अयोटा। यहाँ पर हमने वैल्यू एडजॉइंट की लिखनी थी। 28 माइनस अयोटा, 33 + 12 अयोटा, और 25 -7 अयोटा, और इधर 26 3 अयोटा, -27 12 अयोटा, -33 और क्या है जी 5 अयोटा। ए इनवर्स यानी समझ लें कि हमने अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसकी प्रूव की है। बिल्कुल जी, आगे बात और बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन हमने सॉल्व नहीं करना, वेरीफाई करना है। ना करें आप इसको, लिखा रहने दें। जब आप बी का इनवर्स निकाल लें, ए का इनवर्स निकाल लें, तो उसका भी इधर ही लिखा रहने दें। तो दोनों का आंसर आपस में इक्वल आना चाहिए, यही है। तो इसको नोट कर लो बेटा, कल हम इसकी राइट साइड जो है इस लेक्चर के साथ शामिल करेंगे। बेटा हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया, ए बी इनवर्स। अब हम बी का इनवर्स और ए का इनवर्स अलग अलग निकाल के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का आंसर इक्वल आना, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो पहले देखते हैं कि हम ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है कि पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा आपको। ए के डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है कि डायरेक्ट आप इसको ए के डिटर्मिनेंट को देखें। तो पहली वैल्यू है 2, फिर अपोजिट साइन प्लस अयोटा, फिर प्लस का 6। तो ये 2 जो है ये कॉलम, और 2 से रिलेटेड ये 2 छोड़ दें। बाकी ये 4 वैल्यू बच रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 6 2 12, और माइनस का अयोटा, फिर ये कॉलम और ये 2 छोड़ दें। तो ये 6 1 6, और प्लस का क्या हो जाएगा अयोटा, इधर आ जाएगा। अब थर्ड वाले को देखिए, 6 को ये कॉलम और ये 2 छोड़ दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये प्लस का 2 अयोटा, अपोजिट साइन। तो ये बनेगा हमारे पास 24 - 2 अयोटा, 6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, 6 + 12 अयोटा, ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 24 + 4 अयोटा, -1, 6 + 12 अयोटा। मजीद सिंप्लीफाई, 24 6 30, उसमें से एक माइनस कर दें 29, 6 और ये 12 और 4 16 अयोटा। ए डिटर्मिनेंट दिया, 0 नहीं आया। अब आपने ए इनवर्स का फार्मूला लिख लेना है इधर, और इसके मुताबिक हमें एक को फैक्टर चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। आपको पता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। इवन वाले पॉजिटिव और आड वाले जो है वो नेगेटिव होंगे।
2 अयोटा 1 और 6, पहली रो दूसरा कॉलम 1 अयोटा माइनस अयोटा और 6, पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 माइनस अयोटा और 1। अब बेटा 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस अयोटा 6 और 1 और 6, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये 2 6 माइनस अयोटा और 6, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 माइनस अयोटा और माइनस अयोटा और 1, फिर आ जाएगा 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस अयोटा और 6, फिर है 2 और अयोटा, फिर थर्ड रो, यही है ना इसका, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 2 6 1 और अयोटा, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम जोड़ दें, 2 माइनस अयोटा और 1 और 2। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 12 माइनस अयोटा, इसको सॉल्व करें, 6 प्लस का अयोटा स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा आपके ख्याल में? पॉजिटिव, ये देखें 6 माइनस 1 हो जाए 5, तो माइनस का 5 आंसर, फिर 1 3 पे आ जाए, 1 3 क्या होगा हमारे पास 1 प्लस 2 अयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस 6 अयोटा माइनस 6, तो ये पॉजिटिव 6 अयोटा पॉजिटिव 6 हो जाए, फिर इसको सॉल्व करें 12 प्लस 6 अयोटा, फिर इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि माइनस 1 होती है तो प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस की वजह से माइनस का 3। अब इसका आंसर लें माइनस अयोटा स्क्वायर ये वाला, और माइनस का 6 2 12, तो ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव का 1 हो जाएगा तो माइनस का 11। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 अयोटा माइनस का 6, तो माइनस 2 अयोटा प्लस 6, फिर इसमें 4 प्लस अयोटा। अब आपने इसका जॉइंट लेना है, तो इनके तमाम आंसर को कॉलम वाइज आपने लिखना है। पहला है हमारे पास 12 माइनस अयोटा, दूसरा आंसर माइनस 5, तीसरा आंसर 1 प्लस 2 अयोटा, उसके बाद आ गया 6 अयोटा प्लस 6, और यह आएगा 12 प्लस 6 अयोटा, और ये माइनस 3। इसी तरह इसका आंसर माइनस 11 माइनस 2 अयोटा प्लस 6 और 4 प्लस अयोटा। अब आएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट उसका ये आएगा 29 जी, 6 प्लस यहाँ पर ये कॉलम ये बिल्कुल ठीक है, अयोटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा 6 माइनस 1 5 अयोटा कर लेते हैं इसमें, और 5 अयोटा, और यहाँ से अयोटा स्क्वायर खत्म करते हैं। चलो दोबारा देखते हैं इसको, ये वाला है, अब ठीक है ना, ये अयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये 24 माइनस 2 अयोटा, और इसको मल्टीप्लाई कर लें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो 5 रह जाएगा प्लस 5 अयोटा, और ये 6 और 12 अयोटा। अब देखिए 24 और 6 30, और 5 17, 17 में से 2 15 अयोटा, ठीक है। अब इस पे पुट कर दें आप, ये बनेगा 30 प्लस 15 अयोटा, और आगे एडजॉइंट को हमने ये निकालना होगा -5 1 प्लस 2 अयोटा 6 अयोटा प्लस 6 12 प्लस 6 अयोटा -3 -11 -2 अयोटा प्लस 6 4 प्लस अयोटा। ये ए इनवर्स आ गया। पहले आप ए इनवर्स को करें, फिर बी इनवर्स निकालें।
तरह ही 3 अपोजिट साइन +2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, ये 0 और ये -1, ये कॉलम ये रो छोड़ दे, ये 1 -0, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 1 और 0, इसको सॉल्व करेंगे -3 -1 +2 -4 तो -2 आ जाएगा। बी इनवर्स का फार्मूला लिख लें हम। बी इनवर्स का फार्मूला होगा 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b। तो अब एडजॉइंट ऑफ b निकालने के लिए आपको b के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, b11 b12 b13, इसी तरह ही b21 b22 b23, और ये होगा बेटा बी का निकाल रहे हैं, बी का, और फिर आ जाएगा b31 b32 b33 32 और 33, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बेटा b11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, 0 1 1 1, b12 पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 0 1, पहली रो तीसरा कॉलम 1 0 0 1, दूसरी रो पहला कॉलम 1 2 1 1 1 2 1 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 0 1 2 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ा 3 2 0, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ा 3 2 1 1, अब दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 1 0 1 3 1 0 1, फिर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 0 1 1 2 0 1, फिर 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 1 1 3 2 1 1, फिर है थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 1 0 3 1 1 0। अब बेटा इनका भी आंसर निकाल, ये 0 -1 तो -1 आ रहा, ये 1 -0 ये भी -1 आ रहा, ये 1 -0 ये 1 आ रहा, ये 1 -2 पॉजिटिव का 2 आ गया, और ये हमारे पास 3 -2 माइनस का ये पॉजिटिव का 1 आ गया जी, ये माइनस का 1 पॉजिटिव 1 हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या आएगा जी 3 -0 नेगेटिव का 3, अब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 -0 तो 1, और इसमें देखेंगे तो 3 -2 नेगेटिव का 1, इसमें देखेंगे तो 3 -1 = 2। अब बेटा आपने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा कि इन सब आंसर्स को कॉलम वाइज लिख लेना, -1 और 1, फिर है 1 1 और 3 माइनस का, फिर है 1 -1 और 2। अब आपने b का इनवर्स निकालना है, तो वो था 1/b डिटर्मिनेंट, तो b का डिटर्मिनेंट था -2, और ये बेटा क्या है -1 1 1 -1 1 -1 1 -3 और 2, ये b इनवर्स भी आ गया। अब क्या करना हमें b इनवर्स और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, तो इसको करें ये देखें 3 0 0, तो ये माइनस का 1 आना है, तो कहाँ पर आना है इसमें, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है -1, ये भी माइनस, ये b2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 0 1, तो ये आ जाएगा 3 -0
तो ये 3 आएगा। तो 1 2 3 1 2 यानी यहाँ पर आएगा ये 3, बाकी ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी ये 3 आएगा। जी बेटा, अब आपने ना इन दोनों को राइट साइड के लिए मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का आंसर है 1/-2 और उसकी वैल्यू जो है वो है -1 1 1 -1 3 -1 1 -3 -1। फिर ए इनवर्स। ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू जो है ये आप शुरू में नीचे लिखेंगे इस तरह से, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको लिख लें इधर, वो है 1/30 प्लस 15 अयोटा। आपको याद करें, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी ना, तो मैंने कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लेफ्ट और राइट प्रूव कर देनी है। तो और इसकी जो वैल्यू बी की है, ए की है, वो लिखते हैं, वो है 2 12 माइनस अयोटा 6 अयोटा प्लस 6 माइनस 11। फिर है -5 12 प्लस 6 अयोटा -2 अयोटा प्लस 6। फिर है 1 प्लस 2 अयोटा -3 4 प्लस अयोटा। चलो बेटा, आपके पास क्योंकि लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। -60 -30 अयोटा, बताओ ये चीज़ बनी है कि नहीं? बन गई ना, प्रूव होना शुरू हो गया। अब आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई उसी तरह ही करेंगे। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -12 प्लस अयोटा, सेकंड को सेकंड से -5, थर्ड को थर्ड से 1 प्लस 2 अयोटा। अब इसको ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। -1 इससे -6 अयोटा -6, सेकंड से +12 प्लस 6 अयोटा, थर्ड से -3। अब इसी को ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो ये माइनस प्लस 11 और ये -2 अयोटा और ये आ जाएगा प्लस का 6। फर्स्ट को फर्स्ट से 11, सेकंड को सेकंड से, तो माइनस का 2 अयोटा प्लस का 6, थर्ड को थर्ड से +4 प्लस अयोटा। इसी तरह ही बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली वैल्यू -1 को इससे -12 प्लस अयोटा, सेकंड को सेकंड से -15, थर्ड को थर्ड से -1 -2 अयोटा। मल्टीप्लिकेशन देखते जाना जरा। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, -6 अयोटा -6, थर्ड ने इससे होना है 12 3 36, 6 3 18 अयोटा। थर्ड ने थर्ड से होना है प्लस का 3। अब इसने इससे मल्टीप्लाई, पॉजिटिव का 11, सेकंड को माइनस का 6 अयोटा, 6 3 18 और -4 माइनस अयोटा। अब बेटा थर्ड की बारी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 माइनस अयोटा, सेकंड से पॉजिटिव 15 और -1 -2 अयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 अयोटा प्लस 6, फिर सेकंड से -12 3 36 -18 अयोटा और फिर ये सेकंड वाली वैल्यू को हम कर रहे हैं इससे, थर्ड को थर्ड से प्लस का 3 आ गया। अब बेटा इसको इससे माइनस का 11, सेकंड को सेकंड से पॉजिटिव 6 अयोटा -18 और थर्ड को थर्ड से -4 अयोटा। ये आ गया थी। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन होगी। आपको पता है कि ये आंसर आ चुका है बी इनवर्स और ए इनवर्स का, 1/-60 -30 इनको सॉल्व कर दो बेटा। माइनस का 17 हो जाएगा, जमा का 1, माइनस का 16 और 2 और 1 3 अयोटा। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, 12 में से 3 9 और 12 और ये 9 माइनस कर देंगे 3 आ गए और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाए। अब इसको देखिए जरा, 6 4 10 और 21 आ जाए और ये 2 और 1
माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाए -12 -22 हो जाएगा, माइनस का 28 आएगा, -28 और फिर आयोटा माइनस का आयोटा बचेगा। फिर बेटा इसमें देखें 36 में से 6 30 और 3 33 आ जाएगा और -6 और 12 इसमें से पॉजिटिव का आयोटा। अब इसको देखिए 11 और ये 4 माइनस कर दें किसका जी इसका -4 +4 प्लस आयोटा सेकंड के साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ये देखो इसके साथ कर रहे हैं, थर्ड के साथ कर रहे हैं, -4 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा जी अब किधर पहुंचे थे जी हम? थर्ड वाली वैल्यू। तो ये 14 बचेगा बेटा, 14 में 11 ऐड कर दो 25 ये आ जाएगा और ये माइनस का 6 माइनस का 1 -7 ही होगा। अब आ जाए इसमें 12 27 और 1 26 बचेगा और बेटा ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 ही होता है। फिर ये माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 27 रह जाएगा। इधर देखो माइनस का 30 बचेगा और जमा का 3 फिर -27 और ये 6 माइनस का 12 ही होता है। और लास्ट में ये देखो 18,022 और 22 और 11 22 और 11 33 माइनस का। और इसको देखिए अगर 6 और ये पॉजिटिव का 5 होगा तो ये बेटा हमारी